जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय। मैं आज आपको अपने 2025 की जगन्नाथ रथ यात्रा की गोल्डन मेमोरीज़ के बारे में बताऊंगी और साथ में इस बार जो अभी आज थी जगन्नाथ रथ यात्रा, उसका भी हिस्सा बनने का मौका मिला, आशीर्वाद प्राप्त हुआ भगवान जी से, उसके बारे में भी बताऊंगी। ये 2025 में जब जगन्नाथ रथ यात्रा इन्हीं दिनों में जब हुई थी, जुलाई में, तब मनमीत राधिका मान जी एक ग्रुप चलाती हैं, अष्ट सखी ग्रुप। तब मुझे जानने को मिला था कि राधा रानी की सखियों को अष्ट सखियाँ कहा जाता है और उन्हीं के नाम से वे एक ग्रुप चलाती हैं, अष्ट सखी ग्रुप। तो उस ग्रुप का एक हिस्सा बनकर पिछले साल मैंने जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में इतने ध्यान से जाना, समझा और उसका हिस्सा बनके बहुत सारे अद्भुत एहसास किए, अनुभव किए। वहाँ पे हमने कान्हा जी का, वो उनके पास कान्हा जी भी हैं, तो उनका बर्थडे था उस दिन, तो हमने कृष्णा मंदिर में प्रैक्टिस की थी। रथ यात्रा के आगे अष्टसखियाँ बनकर कैसे रहा जाता है, कैसे जिया जाता है उन लम्हों को, मोमेंट्स को, तो वहाँ पे हमने प्रैक्टिस की थी और केक कट किया था। यात्रा से पहले प्रैक्टिस करी थी, तो केक हमने बांटा था, तो बड़ा अच्छा अद्भुत अलौकिक मेरा वो पिछला भी साल रहा जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर। पर इस बार मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया हुआ था। पिछली बार तो मैंने प्लान किया था क्योंकि मुझे कॉल आया था मनमीत राधिका मान जी का कि सखियों में एक सखी आप बनना चाहोगे, तो मैंने हाँ कर दी थी। वो सब कुछ मैंने पिछले साल प्लान करके किया था। ये भी सीन और कितना एक और अच्छा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अनुभव बता रही हूँ। उसी साल उसी माह में एक और रथ यात्रा हुई थी मोगा में, मोगा शहर में। हमें वहाँ पे भी इनवाइट किया गया था, तो दो जगन्नाथ यात्राओं का आनंद लिया था मैंने पिछले साल, सखी बनकर राधा रानी जी की। भगवान का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, बहुत प्यार मिला था भक्तों से और अच्छा, बहुत अच्छा लगा था सखी बनकर राधा रानी जी की, बहुत अच्छा लगा था। अगर मैं राधा राधा गाऊं तो क्या मिलने आओगे, माखन मिश्री भोग लगाऊं तो क्या मिलने आओगे, माखन मिश्री भोग लगाऊं तो क्या मिलने आओगे, अगर मैं राधा राधा गाऊं तो क्या मिलने आओगे, अगर मैं राधा राधा गाऊं तो क्या मिलने आओगे। ये मोगा जब हम पहुंचे थे तो हमारा स्वागत किया गया था मोगा की जो ऑर्गेनाइज़र थे उनकी तरफ से। उसके बाद हमने रथ यात्रा ज्वाइन की थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। इतनी शक्ति कहाँ से भगवान दे देते हैं, आपसे ही भगवान ही कराते हैं जो कराते हैं। हम जैसे आलसी इंसान तो सोच भी नहीं सकते। अगर आपके कर्मों में वो चीज़ लिखी है, आपको वो प्राप्त होनी है तो होगी। बस आपकी अंदर आपका मन साफ़ होना चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आप सबका भला सोचने वाला हृदय होना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। देखिए ना, पिछले साल की मोमेंट्स मैं आज सुबह याद कर रही थी कि मैंने इतने उत्साह और हर्ष के साथ ये जगन्नाथ रथ यात्रा को ज्वाइन किया था और इस बार मेरा मन बहुत ज़्यादा किसी वजह से परेशान चल रहा था, तो मेरा मन नहीं किया जाने का, बट भगवान जी ने बुलावा भेजा। महाराज की, सुभद्रा महारानी की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, रथ यात्रा महामहोत्सव की। 30 साल का फोन आया और कहा कि आप अभी तक आए नहीं, छोटी मैम आपने आना नहीं है जगन्नाथ रथ यात्रा में। तो मैंने कहा नहीं, आप लोग हो वहाँ पे? तो हाँ, कहते हम लोग हैं। तो पता नहीं, मुझे ऐसे लगा जैसे जगन्नाथ जी ने कहा इस बार नहीं मिलने आ रही मुझे, इस बार क्या हो गया, इस बार क्यों हिम्मत नहीं कर रही हो, मेरे दर्शन नहीं करने हैं तुम्हें। बस ये भाव उत्पन्न हुआ और हम यानी कि मैं जो एक उस पल रो रही थी जब कॉल आया, तो मैं किसी टेंशन की वजह से रो रही थी, तो एकदम से अपने आंसू पहुँचे। वो जो होता है नहीं है कि अपना मुखौटा लगाते हैं, हम तैयार होते हैं, अपने अंदर जो मर्ज़ी चल रहा है, बाहर कुछ और ही दिखाते हैं। फिर मैं भी हिम्मत करके उठी, अपना दोबारा से जोश आया और भगवान के नाम पे तो जोश वैसे ही आ जाता है। तो फिर तैयार होकर निकल पड़ी यात्रा को देखने के लिए और यात्रा
मैं फिर से वही पल जी के आई जो मैंने 2025 में आनंद लिया था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अनुभव बहुत अच्छा था। बल्कि पिछले साल इतना नहीं चली थी जितना मैं इस बार चल के आई, क्योंकि इस बार प्लान में ही नहीं था कि मुझे जाना है या हिस्सा बनना है, कुछ भी नहीं था। इस बार तो प्लानिंग ही नहीं की थी, बट उसकी प्लानिंग थी मुझे बुलाने की, मुझे दर्शन देने की, मुझे इस बार फिर से गले लगाने की, मुझे आशीर्वाद देने की। ये मैं सच में भगवान का बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, आशीर्वाद दिया, अपने दर्शन दिए। और फिर से मैं अपनी सखियों में से कई सखियाँ सेम थी, उनको मिली, उनके साथ वहाँ पे नृत्य का भी हिस्सा बनी, उनके साथ उनके फोटोग्राफ्स का भी हिस्सा बनी। और जगन्नाथ जी को मैंने ढेर सारा अंतर से बहुत सारा शुक्रिया बोला। और भगवान हमेशा सबकी खुश रहें, मंगल कामना की, सब खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बांटना बहुत मुश्किल काम हो गया आजकल, क्योंकि हम लोग अपनी परेशानी में इतना कई बार उलझ जाते हैं कि हम कई बार ना चाहते हुए भी सामने अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। मैं उस वक्त रो भी इसीलिए रही थी। मेरे साथ कॉल पे बात हो रही थी किसी की, तो सामने से मुझे इतना ओवर रिएक्ट सुनने को मिला था कि मैं एकदम से बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी। बट उसी पल भगवान ने मुझे रोने नहीं दिया, अच्छा पॉजिटिव साइन दिया, पॉजिटिवली एक अच्छी कॉल आई। और वो कॉल मुझे लगता है जगन्नाथ जी ने ही करवाई। जगन्नाथ जी का बहुत बहुत ढेर सारा शुक्रिया। हमारे सर पे हाथ रखिएगा हमेशा, और ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहिएगा। आपको प्यार करने वाले आपके भक्त, आपके बच्चे, आप सारी सृष्टि को देखते हैं, इसलिए आपको जगन्नाथ जी बोला जाता है। आप जगत के पिता हैं जगन्नाथ जी। आपके श्री चरणों में सारी दुनिया का भले की अरदास करती हूँ। दुनिया में, संसार में प्रेम हो, एक दूसरे को समझने की समझ हो, और खुशहाली हो, एक दूसरे को लोग प्यार करें। नफ़रत में कुछ भी नहीं है, ईर्ष्या में कुछ भी नहीं है, और भेदभाव छोड़कर एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए सभी कार्य करें। वहाँ पे मुझे आज महिला मोर्चा विंग के जो चलाती हैं अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पॉलिटिशियन फैमिली से हैं, राशि अग्रवाल जी बहुत प्यारी इंसान है। उनसे भी मेरा मुलाकात हुई, और उनके साथ भी रहने का कुछ पल जीने के लिए मौका मिला। बहुत अच्छी हैं, और राजनीति में आना और राजनीति में रहकर अच्छे कार्य कर पाना, समाज की भलाई के काम कर पाना हर किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन वो कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की एक बाखूबी वो मिसाल है, बहुत प्यारी हैं। और इसके अलावा मैंने आज सखियों को फिर से वो वाले मोमेंट्स जिए जो मैंने लास्ट टाइम भी जिए थे। भगवान का बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत थकी हूँ, मन बिल्कुल भी नहीं था आज मेरा व्लॉग डालने का। बट फिर मुझे लगा कि जगन्नाथ जी ने मुझे दोबारा वो पल दिए, 2025 में लेके गए, 2026 में दोबारा फिर से आशीर्वाद दिया। मुझे ये कैसे भी करके आज व्लॉग डालना है, आज ही के दिन डालना है। तो मैंने ये मन बना के फिर से हिम्मत करके डाला, क्योंकि आज मैं थकी हुई बहुत हुई हूँ। और मन में आपको बताया ना, कई चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं, इंसान चाह के भी कई बार कोई काम कर नहीं पाता है। तो फिर भी स्टिल होप सस्टेन्स लाइफ, ज़िंदगी जिंदाबाद, रब रखा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और हमेशा अच्छे कार्य में जब भी आपको, जैसे मैंने इंस्टेंटली अपना मूड चेंज करके एकदम से हाँ की और अच्छे काम में चली गई और मूड स्विंग हो गया, मेरा मूड अच्छा हो गया, मूड ख़राब था। ऐसे ही आप लोग भी जब भी कभी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब किया कीजिए। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का जो मौका होता है वो हाथ से नहीं छूटना चाहिए। अगर मैं वैसे ही डल बैठी रहती और सोचती रहती नहीं नहीं मुझे जाना है, मेरा मन ख़राब है, मैं रो रही हूँ, मैं ऐसे में जल्दी जल्दी तैयार कैसे हूँ, कैसे क्या करूँ, बट मैंने बिल्कुल इंस्टेंटली उस चीज़ को पॉजिटिव लिया। मुझे तो लगा कि मुझे भगवान ने गले लगाने के लिए बुलाया, तो मैं निकल पड़ी। इसी तरह से आप भी पॉजिटिव, जब काम के लिए कोई अप्रोच करता है, आपको कोई अच्छे काम के लिए अप्रोच करता है, तो उसमें फ़ौरन हाँ किया कीजिए। ये तस्वीर है राशि जी की, राशि अग्रवाल जी की, जो बहुत उम्दा काम कर रही हैं राजनीति में। भगवान इनके कामों को भी आगे लेके जाए, और जय श्री जगन्नाथ जी की।